हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1997 ऋषिकेश से, जहाँ पर विकी नाम के लड़के को देखते हैं जो विद्या की सगाई में आता है। एक्चुअली विकी और विद्या पड़ोसी हैं और आज विद्या की सगाई थी। एक्चुअली विकी एक मेहंदी आर्टिस्ट है और विद्या की माँ ने उसे विद्या को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। अब यहाँ पर विक्की और विद्या की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में उनके घर वालों को पता नहीं था। विद्या विक्की से कहती है कि वो जल्दी कुछ करे, नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। जिसके बाद रात को जब विद्या की सगाई हो रही थी तभी वहाँ पर विक्की आता है, क्योंकि विक्की ने विद्या की मेहंदी में अपना नाम लिख लिया था। ये देखकर विद्या का होने वाला हस्बैंड नाराज हो जाता है। यहाँ पर विक्की कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है, इसलिए उसने अपने आर्ट में अपना नाम लिखा। जिसके बाद विकी उसे बताने लगता है कि वो विद्या को कितने अच्छे से जानता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि विद्या की बॉडी पर तिल कहाँ पर है। अब ये बात सुनने पर वो लड़का समझ जाता है कि उन दोनों का अफेयर है, इसलिए वो एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है। अब ये देखने के बाद विद्या के पापा काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट पर काफी खर्चा किया था। जिस पर विद्या की माँ कहती है कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट टूटी है उससे ही एंगेजमेंट करनी होगी। वो चाहती थी कि विकी और विद्या की एंगेजमेंट हो जाए। अब ये बात जब विकी के दादाजी सुनते हैं तो वो भी शादी के लिए तैयार थे। जिसके बाद विकी और विद्या दोनों नाटक कर रहे थे कि उन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी, लेकिन घर वालों के लिए वो शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विद्या डॉक्टर है, इसलिए उसके पापा नहीं चाहते थे कि विद्या मेहंदी आर्टिस्ट से शादी करे, लेकिन विद्या के समझाने पर वो मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट का खर्चा तो कर दिया है, लेकिन शादी का खर्चा वो नहीं करेंगे। अब ये सुनने पर विकी के दादाजी कहते हैं कि विकी की शादी का सारा खर्चा वो करेंगे। वो इतनी धूमधाम से विकी की शादी करवाएंगे कि वहाँ पर पॉलिटिशियंस भी आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विकी के दादाजी सभी को एक सामूहिक विवाह में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो विकी और विद्या की शादी करवाने वाले थे। अब ये देखकर विद्या के पापा नाराज हो जाते हैं, लेकिन विद्या उन्हें समझा देती है। जिसके बाद विकी और विद्या की शादी हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारी शादियाँ एक सज्जन नाम का पॉलिटिशियन करवा रहा था। विकी उसे भैया कह के बुलाता था और सज्जन भी विकी को काफी अच्छे से जानता था। साथ ही सज्जन का एक साला है जिसका नाम है परदेसी, जिसकी और सज्जन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन सज्जन अपनी वाइफ की वजह से परदेसी को कुछ बोल नहीं सकता था। जिसके बाद अब विकी और विद्या की शादी हो गई थी और वो अपने घर पर आ गए थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज अपनी सुहागरात मनाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि वो उनके साथ सोएगा। जब वो बच्चा सो रहा था तो विकी विद्या को बताता है कि उसने उन दोनों के लिए गोवा का हनीमून प्लान किया है। अब ये सुनकर विद्या काफी खुश थी, लेकिन दूसरे दिन विद्या के पापा उन्हें वैष्णव देवी की टिकट्स देते हैं। ये देखकर वो दोनों ही काफी शॉक थे। विद्या के पापा चाहते थे कि वो दोनों वैष्णव देवी जाकर आए, लेकिन विकी विद्या को गोवा लेकर आता है और वो दोनों अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं कि वो वैष्णव देवी आए हैं। अब गोवा में विकी विद्या से कहता है कि वो उन दोनों का रोमांस करता हुआ वीडियो बनाना चाहता है। अब ये बात सुनकर विद्या काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन विकी उसे समझाता है कि वो वीडियो इसलिए बनाना चाहता है ताकि आगे जाकर जब भी उनमें कोई झगड़ा हो तो वो ये वीडियो देखेंगे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये बात सुनने पर पहले तो विद्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब वो एक कैफे में आती है तो वो देखती है कि कुछ कपल्स वहाँ पर फोटोज निकाल रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे फोटोज थे जिनमें कुछ ना कुछ मेमोरी लिखी थी। अब ये देखने पर विद्या वापस रूम में जाती है और विकी से कहती है कि वो दोनों अपना भी वीडियो बनाएंगे। अब ये सुनने पर विकी काफी खुश था और वो दोनों अपना वीडियो बना लेते हैं। जिसके बाद गोवा घूमकर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर विकी की बहन चंदा आई थी। एक्चुअली चंदा घर से भाग गई थी और वो ऐसा अक्सर करती रहती है। उसे एक्टर बनना था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता था तो वो घर से भाग जाती थी। इस बार भी वो एक सॉन्ग शूट करने के लिए गई थी, लेकिन उस सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, इसलिए वो घर पर वापस आ गई। एक्चुअली चंदा को शादियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका कहना था कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विकी के घर की जो काम वाली थी उसका नाम भी चंदा था और उसकी बहन का नाम भी चंदा था, और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो वही रात को विकी और विद्या डिसाइड करते हैं कि वो अपना हनीमून वाला वीडियो देखेंगे, इसलिए वो अपना वीडियो लगा देते हैं और वीडियो देखते हुए रोमांस करने लगते हैं।
लेकिन तभी वहां पर विकी के दादाजी आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना चश्मा नहीं पहना था, जिसकी वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाते। इसलिए विकी उन्हें उनके रूम में छोड़ देता है। अब दूसरे दिन जब विकी उठता है तो उसके दादाजी चिल्ला रहे थे कि उनके घर में चोरी हो गई। एक्चुअली उनके घर में एक खानदानी तलवार थी जो चोरी हो गई थी। साथ ही घर का कुछ छोटा मोटा सामान भी चोरी हो गया था। इसलिए उसके दादाजी काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन तभी विकी को याद आता है कि उसके घर में टीवी और सीडी प्लेयर नहीं था। वो जब जाकर चेक करता है तो वो भी चोरी हो गया था। अब ये देखकर विकी भी रोने लगता है, क्योंकि उस सीडी प्लेयर के अंदर ही उनकी हनीमून वाली सीडी थी। अब विकी काफी टेंशन में आ गया था कि वो घर वालों को कैसे बताएगा। तभी वहां पर विद्या आती है और उसे सीडी के बारे में पूछने लगती है। अब पहले तो विकी सोचता है कि वो विद्या को सब कुछ सच बता देगा, लेकिन उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चला तो वो घर वालों को सब कुछ बता देगी और साथ ही खुद को भी कुछ नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो विद्या को बताता है कि उसने सीडी निकाल दी थी, जिसके बाद विद्या रिलैक्स हो जाती है। लेकिन विकी बहुत ज्यादा टेंशन में था। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस वाले सबसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि घर से छोटी मोटी चीजें चोरी हो गई थी, तो वो इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन तभी वो चंदा को देखता है और एक ही नजर में उसे चंदा से प्यार हो जाता है। और चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है कि वो जल्दी चोर को पकड़ लेगा। जिसके बाद हम विकी को देखते हैं, जो यही सोच रहा था कि आखिर वो सीडी कहाँ पर होगी। इसलिए वो एक आदमी के पास जाता है जो इस तरह के सीरीज बेचा करता था। वो उससे सारे सीरीज खरीद लेता है, क्योंकि विकी को लग रहा था कि शायद उसकी सीडी भी उसके पास होगी। लेकिन सारी सीरीज चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि इसमें उसकी सीडी नहीं थी। जिसके बाद रात को जब विकी घर पर आता है तो विद्या उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली विद्या के पापा ने उन्हें अपना टीवी और सीडी प्लेयर दे दिया था, इसलिए विद्या चाहती थी कि वो लोग फिर से वो सीडी प्ले करें। अब ये सुनकर विकी काफी डर जाता है, क्योंकि सीडी उसके पास नहीं थी और अगर विद्या को सच पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए उससे बचने के लिए फिर से विकी चोर चोर करके चिल्लाने लगता है और घर से भाग जाता है। जब उसके दादाजी ये आवाज सुनते हैं तो वो भी बाहर आने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में वो नौकरानी चंदा पर गिर जाते हैं। अब दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि विकी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए सभी लोग काफी परेशान थे। वहाँ पर सज्जन जी और उनका साला परदेसी भी आ गया था। तभी वहाँ पर विकी आता है और बताता है कि वो चोर के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो चोर भाग गया। इंस्पेक्टर जब विकी से चोर के बारे में पूछता है तो विकी बताता है कि उसने चोर को बस बैक साइड से देखा था, वो चोर का चेहरा नहीं देख पाया। जिसके बाद विकी विद्या को समझाने लगता है कि कल रात सच में चोर आया था, लेकिन विद्या विकी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विकी का किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वो विद्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन विकी उसे समझाता है कि उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। तभी विकी को कॉल आता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है। अब ये बात सुनने पर विकी तुरंत अपनी दुकान पर चला जाता है, तो विद्या भी उसका पीछा कर रही थी। एक्चुअली वहाँ पर एक फॉरेनर लड़की आई थी, जिसके पास उसके दादाजी की तलवार थी। विकी उससे पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसने ये तलवार चोर बाजार से खरीदी थी। जिसके बाद विकी उस लड़की को लेकर चोर बाजार चला जाता है और विद्या उन्हें साथ में जाता हुआ देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों का अफेयर है। अब विकी चोर बाजार जाता है और दुकानदार से उस चोर के बारे में पूछने लगता है, जो चोर ये सारा सामान उसे बेचकर चला गया था। लेकिन वो दुकानदार बताता है कि उस चोर ने उसे बस ये तलवार ही बेची थी, बाकी का सामान उसके पास नहीं है। लेकिन वहां से विकी को पता चल जाता है कि वो चोर कौन है। जिसके बाद विकी उस चोर को ढूंढने में लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो चोर एक होटल में रुका हुआ है। एक्चुअली वो चोर वहां पर परदेसी के साथ एक डील करने के लिए आया था और वो अपने रूम में उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर विक्की आता है और उस चोर से उसकी सीडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चोर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं था। ये देखकर विक्की समझ जाता है कि शायद वो चोर मर चुका है। ये देखकर वो काफी डर गया था कि तभी उसे वहां पर अपना सीडी प्लेयर दिखाई देता है। अब विक्की उसे लेकर वहां से निकलने वाला था कि तभी वहां पर पुलिस आती है। एक्चुअली वहां पर पुलिस की रेड पड़ी थी। अब ये देखकर विक्की बालकनी से भाग रहा था, लेकिन पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और विक्की को देख लेते हैं। तो वही विक्की भी उन्हें देखकर डर जाता है और उसका पैर बांबू से फिसल जाता है। तभी वहां पर विद्या भी आती है और वो विक्की को होटल में देख लेती है और उसे फिर से यही लगने लगता है कि विक्की का अफेयर है। तो वही पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद विक्की ने उस चोर को मारा है, इसलिए वो विक्की को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो चोर अभी जिंदा था और कोमा में था। तभी वहां पर सभी लोग आते हैं और वो विक्की को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर चंदा
इंस्पेक्टर से कहती है कि वो विकी को छोड़ दे। एक्चुअली इंस्पेक्टर चंदा के प्यार में पागल हो गया था, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन चंदा को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही पुलिस वालों को विकी के बैग में सीडी प्लेयर मिलता है और वो उसे देखने लगते हैं। ये देखकर विकी डर जाता है और विद्या को बताता है कि उस सीडी प्लेयर में उनकी सीडी है। जब ये बात विद्या को पता चलती है तो वो विकी के ऊपर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि विकी ने ये सारी बातें उसे पहले नहीं बताई थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन उसमें विकी और विद्या का वीडियो नहीं था। लेकिन विद्या विकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद हम विकी को देखते हैं जो किसी तरह से जुगाड़ लगा के जेल से भाग निकलता है और वो विद्या के पास आता है। वो विद्या से माफी मांगता है, लेकिन विद्या उसे माफ नहीं करती। वो कहती है कि अगर ये वीडियो सब लोगों ने देख लिया तो पता नहीं उसका क्या होगा, कैसे वो सामना करेगी लोगों का, उसे कुछ भी पता नहीं। विद्या विकी से इतनी नाराज थी कि वो विकी से कहती है कि अब उनके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो विकी को वहां से जाने के लिए कहती है। विकी विद्या को सॉरी कह रहा था, लेकिन विद्या उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद विकी काफी उदास हो जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर विद्या आती है और विकी को बचा लेती है। वो विकी से कहती है कि जितनी गलती उसकी है शायद उतनी गलती उसकी भी है, इसलिए उन दोनों को मिलकर इस चीज का सॉल्यूशन निकालना होगा और उन्हें जल्दी से उस सीडी को ढूंढना होगा ताकि कोई भी उनका वीडियो ना देख सके। जिसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जो होश में आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात वो चोर ही विकी के घर आया था और उसके घर से ये सब चीजें चुरा कर लेकर गया था। लेकिन जब वो चोर होटल रूम में था तब उसके पास बबली नाम की एक औरत आई थी अपने 2 गार्ड्स के साथ। उन लोगों ने उस चोर को काफी पीट दिया क्योंकि उस चोर ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। जिसके बाद बबली ने उसके बैग की तलाशी ली तो वहां पर उसे एक सीडी मिली जो लेकर वो वहां से चली गई। जिसके बाद हम उस बबली नाम की लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में वो सीडी लग गई थी और वो अपने आदमियों से कहती है कि वो पार्टी को कॉल करे और उन्हें बताए कि उनकी सीडी बन चुकी है और अगर वो मार्केट में गई तो उनकी काफी बदनामी होगी, इसलिए अगर उन्हें सीडी वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। जिसके बाद उसके आदमी विकी के घर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो 2 आदमी थे और वो 2 बार कॉल करते हैं। पहले तो कॉल विकी के दादाजी उठाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो नौकरानी चंदा के ऊपर गिरे थे तब उनकी सीडी बन गई थी और इसलिए वो काफी टेंशन में आ गए थे। तो वही दूसरी बार विकी की बहन चंदा और विद्या ये कॉल रिसीव करते हैं। उन दोनों को भी यही बताया जाता है कि उनके वीडियो बन चुका है और अगर उन्हें वीडियो की सीडी चाहिए तो 2 लाख रुपए लेकर एक जगह पर आ जाए। अब विद्या समझ जाती है कि उनका वीडियो किसी के पास है। तो वही चंदा को भी ऐसे लग रहा था कि उसका भी किसी ने वीडियो बनाया है और वो पब्लिक हो जाएगा, इसलिए वो भी इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। अब इंस्पेक्टर भी तुरंत चंदा के प्यार में 2 लाख रुपए लेकर आ जाता है। तो वही विकी और विद्या ये दोनों भी 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर रहे थे। विद्या डिसाइड करती है कि वो अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर आएगी, लेकिन जब वो दोनों जाकर लॉकर चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं थे, वहां पर बस पान मसाला था, क्योंकि विद्या की माँ को पान मसाला खाने का काफी शौक था। जिसके बाद वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तभी दादाजी उनकी बातें सुन लेते हैं और दादाजी को लगता है कि इन दोनों को उनके और चंदा के वीडियो के बारे में पता चला है, इसलिए दादाजी उन्हें 2 लाख रुपए दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर को पैसे दे और सीडी वापस लेकर आए। जिसके बाद विकी और विद्या एक शमशान में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। वो दोनों काफी डरे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक लाल साड़ी वाली औरत गुजरती है। तभी वहाँ पर ब्लैकमेलर भी आ जाते हैं और उनके पास सीडी थी, पर तभी एक बॉडी को दफनाने के लिए लाया जाता है। जिसके बाद बबली विद्या के पास आती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। उससे कहती है कि अगर उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनकी सीडी बेच देगी। जिसके बाद विद्या उसे 2 लाख रुपए दे देती है कि तभी वहाँ पर बबली के आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके हाथ में जो सीडी थी वो उस बॉडी के ऊपर गिर गई है और उस बॉडी को दफनाया जा रहा था। अब ये सुनने के बाद बबली टेंशन में आ जाती है, तो वही विक्की भी अपने पैसे वापस ले लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग वो सीडी निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर एक्चुअली वो चोर था। जब वो चोर होश में आ गया था तो उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए वो एक मुर्दा घर में जाकर छुप गया था और लोग उसे मर गया है समझकर दफनाने के लिए लेकर आए थे। अब सभी लोग सीडी के लिए लड़ने लगते हैं कि तभी हम वहाँ पर एक औरत की आत्मा को देखते हैं, जो कि शायद कोई और नहीं बल्कि स्त्री थी। विकी उसे बताता है कि इस सीडी में उनका पर्सनल वीडियो है, इसलिए वो सीडी उसे दे दे। अब उस भूतनी को देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो भूतनी भी चली जाती है।
जिसके बाद विक्की और विद्या को उनकी सीडी मिल जाती है। लेकिन वो सीडी देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उनकी वो वाली सीडी नहीं है। जब घर आकर वो सीडी प्ले करते हैं तो वो देखते हैं कि ये सीडी उनके हनीमून की नहीं बल्कि सुहागरात की थी। ये देखने पर विद्या काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि विक्की ने बिना उसे बताए उनका वीडियो शूट किया। लेकिन विक्की कहता है कि उस दिन उसने वीडियो शूट नहीं किया था। लेकिन विक्की समझ गया था कि ये वीडियो किसने शूट किया हो सकता है, इसलिए विक्की परदेसी के पास जाता है और उससे पिटने लगता है। एक्चुअली परदेसी भी चंदा को पसंद करता था, लेकिन चंदा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए परदेसी ने उसे धमकी दी थी कि वो उसके खानदान को बर्बाद कर देगा। लेकिन परदेसी उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया था। एक्चुअली ये सब करने वाला उसका जीजाजी सज्जन था। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि सज्जन एक बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन परदेसी बताता है कि सज्जन इस तरह की सामूहिक शादियां इसलिए ऑर्गेनाइज करता है और शादी के बाद वो सारे कपल्स को अपने होटल में भेज देता है जहाँ पर कपल सुहागरात मनाते हैं। लेकिन उस रूम में कैमरा लगा होता है, वहाँ पर उनका वीडियो बनता है, जिसके बाद सज्जन उन वीडियोस को दुबई के शेख को भेज देता है जहाँ से उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब ये सुनने के बाद विकी समझ गया था कि उसका वीडियो भी कैसे बना था, क्योंकि उसने भी उसी फंक्शन में शादी की थी, जिसके बाद वो और विद्या भी उसी रूम में चले गए थे। अब विकी सब कुछ समझ चुका था, साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि सज्जन फिर से शादी ऑर्गेनाइज करने वाला था। इसलिए विकी इस बार डिसाइड करता है कि वो सज्जन की सच्चाई सबके सामने लाएगा। सबसे पहले तो वो लोग उस शेख को पकड़ लेते हैं जो सज्जन से मिलने आने वाला था, जिसके बाद इंस्पेक्टर शेख बनकर सज्जन की शादियों में आता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सज्जन की बेटी की ब्याह शादी होने वाली थी। जैसे ही सज्जन को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने वहाँ पर शादी की तो वो काफी शौक था। जिसके बाद उसकी बेटी भी सभी लोगों के साथ अपने पति को लेकर होटल रूम में जाने लगती है। अब ये देखकर सज्जन काफी डर जाता है। वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विकी और विद्या उसे रोकते हैं और उसे कंफ्यूज करने लगते हैं। जिसके बाद सज्जन शेख के पास जाता है जो कि उस रूम में बैठा था जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स आने वाली थी। अब शेख के पास सारी सीरीज आ गई थी और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सज्जन आता है और शेख से कहता है कि वो इन सीरीज को ले जा नहीं सकता क्योंकि इसमें उसकी बेटी का भी वीडियो है, इसलिए वो सीरीज ले नहीं सकता। जिस पर शेख कहता है कि वो उसकी बेटी के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा, लेकिन सीडी उसे नहीं देगा। अब ये सुनने पर सज्जन गुस्सा हो जाता है और शेख को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेख वहाँ से भागता है और सभी लोगों के बीच में आ जाता है। तभी वहाँ पर सज्जन भी आता है और सबसे कहने लगता है कि शेख को रोको, इसके पास काफी सारे सीडीज हैं। जिसके बाद विकी शेख से सीडी लेता है और सज्जन से पूछता है कि ऐसा क्या है इस सीरीज में, लेकिन सज्जन ये बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद विकी कहता है कि इन सीरीज को सबके सामने लगाया जाएगा। अब ये सुनने के बाद सज्जन काफी डर जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इन सीरीज को सबके सामने ना लगाए। अब ये सुनने पर विकी गुस्सा हो जाता है और सज्जन को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि जब बात अपनी बेटी पर आती है तब उसे ये सब ख्याल आता है, लेकिन जब दूसरों की बेटियों के वीडियोस वो इसी तरह से बनाकर बेचता है तब उसकी ये शर्म कहाँ गई थी। तभी वहाँ पर सारी औरतें आ जाती हैं और वो सज्जन के ऊपर काफी गुस्सा थी। सज्जन की वाइफ, उसकी माँ और उसकी बेटी कहते हैं कि अगर सज्जन को वीडियो बनाकर ये पैसे कमाने हैं तो वो उनके वीडियो बनाए और बहुत सारे पैसे कमाए। अब सज्जन सबसे माफी मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। विकी सबको कहता है कि हम लोग अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी याद बनकर रहे, लेकिन जब उस वीडियो का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उन लोगों पर क्या बीतती है ये वही लोग जानते हैं। ऐसा कुछ होने पर कई सारे लोग खुद को खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन विकी कहता है कि हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें सबक सिखाना होगा। साथ ही उन लोगों को भी सोचना होगा जो लोग इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे जाती है और हम विकी और विद्या को देखते हैं जो अभी भी टेंशन में थे कि आखिर उनकी गोवा वाली सीढ़ी कहाँ पर गई। तभी गोपाल नाम का बच्चा उनके बेड के नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर वो सीढ़ी मिलती है, जो देखकर विद्या समझ जाती है कि ये उनकी गोवा वाली सीढ़ी है। लेकिन गोपाल वो सीढ़ी लेकर भागने लगता है और वो सीढ़ी को फेंक देता है। वो सीढ़ी एक ट्रक में जाकर गिरती है जहाँ पर माता रानी की मूर्ति थी। एक्चुअली उस ट्रक में उनकी नौकरानी चंदा ये गांव छोड़कर जा रही थी और वो ट्रक से जाने लगती है तो वही विकी और विद्या ट्रक के पीछे भागने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी विकी, विद्या और वो वाला वीडियो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।